आज की विशेष बातों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है। वह हमारे बीच में है, वो हमें आशीष देता है। थोड़ा सा समय अपने आप को आप तैयार कर लें, पूरी तरह से तैयार हो जाए कि मुझे वचन को सुनना है, मुझे उससे पालन करना है, और यह वचन मेरे लिए खुदावंद तेरे वचन को मैं दिल की तख्ती पर लिखूंगा। तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये बात को आप कहें, खुदावंद तो मुझसे बहुत प्यार करता है। जैसे मां अपने बच्चे को प्रेम करती है, जैसे पिता अपने बच्चों को प्रेम करता है। खुदा का कलाम बताता, मैं उससे बढ़कर तुम्हें प्यार करता हूं। तुम्हारे पिता से, तुम्हारी मां से भी बढ़कर मैं तुमसे प्यार करता हूं। यदि वो हमसे प्यार ना करता होता तो वो अपनी जान हमारे लिए ना देता। ये उसके प्यार का सबूत है। आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, आप उसके चरणों में हो, ये भी उस बात का सबूत है। आप कितना प्यार करते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपका आना खुदा की हजूरी में एक बरकत का कारण हो जाए, आपका काम छोड़ना एक बरकत का कारण हो जाए। आप यहां से बरकत पाकर लौटो यीशु मसीह के नाम में, और ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बन जाए यीशु के नाम में। मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज के सुंदर अवसर के लिए भी धन्यवाद देता हूं। आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए यहां पर आए हो। आमीन। आप मेरी बातों को सुनने के लिए नहीं आए हो, आप परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए आए हो। आमीन। आपके कान परमेश्वर के वचन पर लगे रहे। आमीन। सो अपनी बाइबल खोलें, और मैं एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं। पढ़े नीति वचन पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ 3 अध्याय और 11 और 12। यदि आपके पास कलम और पेपर है तो लिखे, या बाइबल में उस वचन को अंडरलाइन कर लें। और जिनके पास बाइबल नहीं है, अगले दिनों में जरूर वो बाइबल खरीदें, और वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। यदि आप खुदा के साथ चलना चाहते हो, यदि एक परिवार में 5 या 4 मेंबर है तो हर एक व्यक्ति के पास अपनी बाइबल होनी चाहिए। आमीन। सो पढ़े खुदा के कलाम को। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। यानी कि खुदा की बातों से आप क्या नहीं करना, मुंह नहीं मोड़ना। कितने लोग इस वचन को पालन करेंगे? सुन तो आप रहे हो, क्या इस वचन को आप पालन करोगे? हां या ना? अगर हां तो हां, अगर ना तो ना। सुनता तो हर एक भाई, एक बहन, हर एक व्यक्ति है, लेकिन पालन करने वाले लोग जो है वह बहुत कम है।
आज जब आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो श्रेष्ठ बात हमारे बीच में बेटी कुलविंदर ने कही। 3 सप्ताह के वचन को उसने कहा, पहला, दूसरा, तीसरा। जो आप सुनते हो क्या आप दिल की तख्ती पर लिखते हो? ये जो आप सुनते हो उससे आप पालन करते हो? यदि आप पालन करते होते तो वो वचन आपके दिल के तख्ती पर लिखा जाता। चलो जरा फिर से रिमेंबर करो। अच्छा, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। वायदे तो बड़े बड़े हैं, बातें तो बड़ी बड़ी है, प्रॉमिस भी हमारे बड़े बड़े हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। मेरी शिक्षा से क्या नहीं करना? मुंह नहीं मोड़ना, क्योंकि ये शिक्षा जो है अनमोल है। ये शिक्षा क्या है? अनमोल है। आमीन। और बहुत कम लोग हैं जो इस शिक्षा को पाना चाहते हैं। धन दौलत को सब पाना चाहते हैं, दुनिया की चीजों को वो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को पाना नहीं चाहते। इन दोनों बातों में आप थोड़ा तुलना करके देख लो, आप किसमें ज्यादा है, परमेश्वर में या संसारिक चीजों में? आगे थोड़ा बढ़े। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। जब तुझे डांटे तो क्या नहीं करना? बुरा नहीं मानना। भैया पिता और मां तो हमारे बहुत हमसे प्यार करते हैं और हम अपने पिता और मां पर अधिकार भी जमाते हैं। और कई बार होता यह है कि पुत्र या पुत्री हो, वो अपने पिता की जेब से सारे पैसे निकाल सकती है, क्योंकि उसके पास एक अधिकार है, क्योंकि वो उसका पुत्र है, वो उसकी पुत्री है, क्योंकि उसके पास एक अधिकार है, उसकी जेब से वो सब कुछ निकाल सकती है। और पिता कभी गुस्सा नहीं करता, मां कभी गुस्सा नहीं करती। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, एक बच्चा चाहे कितना भी बड़ा नुकसान कर दे, लेकिन फिर भी उसका पिता और मां उससे प्यार करते हैं। जब वही पिता और मां उन्हें फिटकारते हैं, तो वही पिता वही मां होते हैं जिसके जेब से या कुछ बचे हुए में से हम ले लेते हैं, लेकिन उसी पिता के और उसी मां के हम क्या बन जाते हैं? शत्रु भी बन जाते हैं। मैं उस मां को नहीं देखना चाहता, मैं उस पिता को नहीं देखना चाहता। और कई बार तो मां ने अपना कपड़ा भी जो था वो इस रीति से उल्टा और वो गीले स्थान पर ही पड़ी रही। इसे मां कहते हैं। और जब वही मां थोड़ा सा डांट लगाए तो हम क्या बन जाते हैं? मां के दुश्मन बन जाते हैं। वो फिटकार अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना, आप एक दिन पिता भी बन जाएंगे और मां भी बन जाएंगे। उस दिन आपको एहसास होगा। वो आपको ताड़ना, फिटकार का मतलब होता है ताड़ना। वो ताड़ना आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप बुद्धिमान बन जाओ, अक्लमंद हो जाओ। वो हमारी गलतियों के कारण
हमें डांटते हैं। हमारे अच्छे कामों के लिए नहीं डांटते, हमारी गलतियों के लिए हमें क्या करते हैं? डांटते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा पिता ने डांट दिया, जब थोड़ा सा बेटी को डांट दिया, तो दोनों का मुंह जो है थोड़ा अलग ही बन जाता है। पुत्र कहता है कि मैं तो घर को छोड़कर ही भाग जाऊंगा। और बिटिया भी इस प्रकार से कहती है, मुझे तो तेरी बात को सुनना ही नहीं है। अब थोड़ा सा अपने अंदर इस बात को तोल कर देख लो। क्या एक मां जिसने आपको पालन पोषण किया, क्या एक पिता जिसने आपको पालन पोषण किया और यहां तक आपको लाकर खड़ा कर दिया, क्या आपने उसके दर्द को कभी जाना? क्या आपने कभी महसूस किया कि मेरे पिताजी कहां से इंतजाम करके लाए? मैंने एक मां से सुना है कि उसने कुछ पूंजी को बचा कर रखा हुआ था। जब कोई बेटी को जरूरत थी तो उसने मां से कहा, मां मुझे इतने पैसे की जरूरत है। उसने कहा, बेटी मेरे पास तो है नहीं है, तेरे पिता के पास भी है नहीं है, लेकिन मैंने कुछ जोड़ जाड़ कर रखा हुआ है, देखती हूं। और उसने अपनी बेटी के लिए वो सारी पूंजी को दे दिया। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और उसने उस पैसे से एक बढ़िया सी पार्टी की। अपने मित्रों के साथ थोड़े समय आनंद बनाया। लेकिन मां ने उस पैसे को, उस पूंजी को दुख की अवस्था के लिए जमा किया था कि जब कोई संकट का समय आ जाए, जब कोई दुख का समय आ जाए, तो हम उस पूंजी में से निकाल कर थोड़ा खर्चा करें। लेकिन उसने अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ उस पैसे को उड़ा दिया। मां ने पूछा, बेटी कैसे हो? बेटी आपकी जरूरत पूरी हो? हाँ मां, मेरी जरूरत पूरी हो गई। आप खुद ही इस बात को थोड़ा विचार करके देखें, क्या वो बेटी सही कर रही है? क्या वो बेटा सही कर रहा है? उनके पास इतना धन संपत्ति नहीं है, तो भी वो आपका खर्चा उठाते हैं, तो भी आपको किसी काबिल बनाते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो कभी इस बात की परवाह नहीं करते। वो ऊंची ऊंची बातों पर चित लगाते हैं, और जिस दिन पैर फिसलेगा ना, कुछ भी हाथ में नहीं होगा, ना तो पिता होगा ना मां होगी। जब तक वो आपके साथ है, आपने उन्हें आदर नहीं किया। जब तक वो आपको संभालते हैं, तब आपने उन्हें रिस्पेक्ट नहीं की। यदि पिता या मां कहते, बेटा मुझे एक गिलास वहां से पानी दे दो, अरे मां मैं तो अभी स्कूल से आया हूं या अभी तो कॉलेज से आया हूं। मैंने ऐसे भी सुना है कि जब बेटा कॉलेज से आता है तो मां पानी लेकर खड़ी होती है, लेकिन बेटा कभी फ्रिज खोलकर खुद पानी नहीं लेता, बेटी खुद पानी नहीं लेती। अरे मैं बहुत थक चुका हूं। लेकिन कभी आपने पूछा कि आपकी मां कितनी थक चुकी है? कभी आपने ये पूछा कि आपका पिता कितना थक चुका है?
आपने उसकी थकावट का कभी अंदाजा ही नहीं लगाया, कभी आप उसके दिल की गहराई तक पहुंचे नहीं। एक पिता और छोटी सी नौकरी करता था और वो अपने बेटे को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहता था। और एक दिन उस ऑफिस के मैनेजर ने उससे कहा, भैया मैं देख रहा हूं तुम्हारे जूते बहुत पुराने हो चुके, तुम नए क्यों नहीं ले लेते? उसने कहा, मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और मैं चाहता हूं कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले, लेकिन जो बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है उसे एक मोटरसाइकिल की जरूरत है। मैं कैसे भी इंतजाम कर रहा हूं, लेकिन एक दिन की अवस्था ऐसी हुई कि पिता सुबह सुबह उठा अपने ऑफिस जाने के लिए, और जूते ऊपर से तो अच्छे थे परंतु नीचे से पूरे घिस चुके थे, और उसकी सॉक्स जो थी उसमें भी छेद हो चुके थे, क्योंकि टूटे हुए जूतों में अक्सर पानी चला ही जाता है। उस बेटे ने कभी अपने पिता के दिल की अवस्था को नहीं देखा और उनके टूटे हुए जूतों को नहीं देखा। लेकिन पिता की और मां की इच्छा तो होती है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री किसी लक्ष्य पर पहुंचे, लेकिन पुत्र ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा या कभी अपने पिता के दिल को झांक कर नहीं देखा कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कितना प्यार है। वो अपनी परवाह ना कर भी, पिता अपनी परवाह ना कर भी अपने बच्चों की कितनी देखभाल करता है। खुद बस में जाते हैं लेकिन बेटे के लिए मोटरसाइकिल जरूरत है। इसे कहते हैं पिता, इसे कहते हैं मां। हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। सो एक बार फिर इस वचन को आप थोड़ा इनामत करें। मेरा मकसद प्रचार करना नहीं है, मेरा मकसद है कुछ बातों को आपके अंदर डालो। आमीन। एक अध्यक्ष, एक चर्च पास्टर आपके पिता से बढ़कर है, आपकी मां से बढ़कर है। क्यों बढ़कर है? क्योंकि जिस ज्ञान को आप नहीं जानते, जिन बातों को आप नहीं जानते, उन बातों को बांटने के लिए, उन बातों को सिखाने के लिए परमेश्वर ने उससे रखा है। आमीन। पिता दुनियादारी से मिलवाता है, लेकिन एक पास्टर जो है वो परमेश्वर से आपको मिलाता है। आमीन। जब भी आप अपने पिता को आदर ही नहीं करते, जब अपने मां को आप आदर नहीं करते हो, तो आप परमेश्वर के सेवक को क्या आदर करोगे? आप परमेश्वर को क्या आदर करोगे? आप जिससे देखते हो उससे तो आदर नहीं करते, जिसे आप देखते नहीं हो उससे आदर क्या करोगे? खुदा की कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, फिर भी लोग पत्थर पूज रहे, फिर भी लोग पहाड़ों पर चढ़ रहे, पेड़ और पौधों को पूजा कर रहे, परमेश्वर की खोज में लगे हुए। एक पीपल के पेड़ के ऊपर धागे लपेटने में लगे हुए। जाओ पहले अपने पिता को आदर करो, जाओ पहले अपने माता को आदर करो, जाओ पहले अपने सेवक को आदर करो। जिससे आप देखते हो उससे आदर नहीं करते, जिससे आप नहीं देखते हो उससे ढूंढते हो।
यदि थोड़ा सा भी ज्ञान हमारे अंदर है, यदि थोड़ी सी भी बुद्धि हमारे अंदर है, तो आज के वचन को थोड़ा हम अच्छी रीति से समझे। कोई तो है हमें कसौटी पर पहुंचाने वाला, कोई तो है हमारा हाथ पकड़कर चलाने वाला, कोई तो है हमारी सहायता करने वाला, लेकिन आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं किया। कोई तो है जो आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है। मेरी बहन, आप लौट आओ। मेरे प्रिय भाई, आप लौट आओ। यदि आज आपके पास पिता है तो, मां है तो आप लौट आओ। कभी थोड़ा उनके अंदर जाकर देखो। वस्त्र फट जाए तो उन्हें आप सिलाई कर सकते हो, वस्त्र फट जाए तो उसके ऊपर आप एक पैच लगा सकते हो, लेकिन जिस पिता और मां के हृदय पर घाव लगे हुए हैं, आप उस पर पट्टी कैसे बांधोगे? उसके घाव को आप कैसे चंगा करोगे? मुझे पता है कोई पिता या कोई मां ऐसी नहीं है कि अपने बेटे के प्रति बुरा कहे या अपनी बेटी के प्रति बुरा कहे, क्योंकि मुझे पता है हर मां, हर पिता अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है, लेकिन उससे भी बढ़कर प्यार करने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। डांट तो हमें अच्छी नहीं लगती, फिटकार तो हमें अच्छी नहीं लगती। हाल ही की एक घटना है करनाल की। एक बीए की स्टूडेंट दुबई में रहते हुए लड़का एक पसंद कर लिया, लेकिन ये बात उसने अपने पिता से नहीं कही, ये बात अपने मां से नहीं कही कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूं। शायद वो बता दी तो उसका पिता या उसका मां राजी हो जाते, या उसकी कुछ बातों को समझते जानते, लेकिन चुपचाप इस बात को अंजाम दे दिया। वो दुबई से आया और विवाह उससे कर लिया चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, लेकिन वही आकर पुलिस थाने में आकर कहते हैं हमने विवाह कर लिया, लेकिन उसी पिता ने, उसकी मां ने उसके लिए एक रिपोर्ट लिखाई थी, हमारी बेटी तो खो चुकी थी, क्या वो मिल गई? उन्होंने कहा हाँ मिली है, उसने शादी कर ली। एक अखबार रिपोर्टर ने उससे पूछा क्या बिटिया कभी अपने दिल की बात को आपने अपने पिता को बताया? मुझे पता था वो नहीं मानेंगे, मैं जानती हूं उनकी आदत को। नहीं, आपने कभी देखा ही नहीं, आपने कभी जाना ही नहीं उसकी आदत को। यदि उसने देखा होता, जाना होता, तो जरूर एक बार अपने पिता से या मां से बात कर लेती। मैं आज की नौजवान पीढ़ी को यह संदेश देना चाहता हूं, भैया संसार तो नरक की ओर जा रहा है। यदि आप जाना चाहते हो तो कोई आपको पकड़ेगा नहीं, यकीनन आप नरक में डूब जाएंगे, यह नरक की आग में आप झुलस जाएंगे। फिर आपको कितना भी कोई पीछे खींचना चाहे, आप वापस नहीं मुड़ेंगे। उस घटना के पीछे अंजाम क्या हुआ? 2 ही महीने के बीच में वो लड़का उसे छोड़कर चले गया। अब कहां लौटूं मैं? किस चौखट को मैं खटखटाऊं? क्योंकि ना तो ये मेरी है ना वो मेरा है। कहां जाऊं? अगर जरा सा पिता ने डांट
दिया, जरा सा मां ने डांट दिया, तो अपने रास्ते बदल लिए। पिता होता किस लिए है, मां होती किस लिए है, किस लिए होती? बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए, है ना। जब हम अपनी मन मर्जी करते हैं तब हमें रास्ता नहीं नजर आता, हमें अपनी इच्छा ही नजर आती है, क्योंकि रास्ता तो वही है जो हमारे घर तक आता है, रास्ता तो वही है जो हमारे पिता और मां के दिल तक पहुंचता है। और मां की आंखें तो द्वार पर लगी रहती है, पिता की आंखें तो द्वार पर लगी रहती है, जब तक उसका पुत्र या पुत्री घर पर न लौट आए। ये बात सत्य है कि झूठ? मैंने तो ऐसी मां को देखा है तड़पते हुए, मैंने ऐसे पिता को देखा है तड़पते हुए। यदि थोड़ी सी देर करे बेटी या थोड़ा सा देर करे पुत्र, है ना, तो उन्हें शांति नहीं मिलती, उनकी आंखें द्वार पर ही लगी रहती है। लेकिन संतान इतनी खुद गर्ज हो गई है कि वो पीछे मुड़कर लौटती नहीं है, वो देखती नहीं है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये खुदा का कलाम जो है केवल आशीषों के लिए नहीं है, खुदा का कलाम हमें हर एक बात को तोड़कर सिखाता है। वो हमारे लिए मार्ग है, वो हमारे लिए सत्य है, और वो हमारे लिए जीवन है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। आमीन। जब आप शारीरिक पिता होकर, जब एक शारीरिक मां होकर इतना दुखित होते होंगे, तो आपका परमेश्वर क्यों नहीं दुखित होता होगा? आप शारीरिक पिता होते हुए दुख से भर जाते हैं। शायद आप अपने दर्द और दुख को किसी के साथ बांट नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है इस बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है, कभी विचार ही नहीं किया। वो दोनों आइटम बेटा पढ़ दो। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, क्योंकि अपने पिता की शिक्षा से मुंह मत मोड़ना, अपनी मां की शिक्षा से मुंह मत मोड़ना। जो कुछ आपको नजर आ रहा है, हो सकता है वो नजर तो आता है, लेकिन अंदर जाओगे तो पता नहीं उसके क्या होगा। आपका जीवन स्पॉइल ना हो जाए, आपका जीवन खत्म ना हो जाए। और थोड़ा बड़े आगे बेटा। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। जब वह तुम्हें डांटे तो बुरा मत मानना। हमें क्या करना चाहिए अभी? जब वो हमें डांटे तो क्या करना? बुरा नहीं मानना। वो आपको डांटते हैं तो किसी गलती के लिए, आप अपनी इच्छाओं को ढूंढ रहे हो, आपको अपनी इच्छाओं को छोड़ना ही होगा। आपके लिए आपके पिता ने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया, आपकी मां ने अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बेटा और बेटी किसी कसौटी पर पहुंचे, किसी मंजिल पर पहुंचे, है ना। लेकिन जितनी बड़ी चादर हो, पांव तो उतरों ही पिसाए जाते हैं ना। उर्दू में एक बात कहा हुआ है, जितना बड़ा हमारा आंचल है उतने में तो हम समा सकते हैं ना भैया। हमारी सीमा रेखा ही उतनी है, तो हमें उतने में गुजारा करना होगा। जितनी बड़ी चादर है उतनी पांव फैलाने होंगे, है ना। अब थोड़ा देख कर चलना।
अपने आप को थोड़ा ढूंढो, विचार करो। चर्च में आने का मकसद, एक धार्मिक स्थान में जाने का एक मकसद, आप कुछ बातों को अच्छी रीति से सीखें, आपका जीवन सफल होगा। आमीन। लेकिन बहुत ऐसे लोग जो है आजकल चर्च में जाते हैं या धार्मिक स्थानों में जाते हैं बिगड़ी हुई अवस्था में, क्योंकि खुदा का कलाम तो उन्हें सुनना नहीं है, खुदा का कलाम तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, ताड़ना तो उन्हें बुरी लगती है। जब परमेश्वर का सेवक उन्हें डांटता है तो उन्हें बुरा लगता है ना? भैया मेरा डांट लगाना आपको, फटकार लगाना आपको आपके आशीष के लिए है। आमीन। अब पता नहीं क्या अनाप शराब बोलते रहते हो, पता नहीं आप क्या क्या बातें करते रहते हो। आप इन बातों से थोड़ा सा बाहर आ जाओ, सत्य को जानोगे तो सत्य में स्वतंत्र करेगा ना। या तो सच को जानने की कोशिश करो, सच को आप जानते हो, सच को आप सुनते हो, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। एक बार थोड़ा और आगे आ जाए, इब्रानियों के खत में आ जाए। एक तो बातों को चाहता हूं मैं आप थोड़ा ध्यान कर लें। इब्रानियों का खत उसका 12वां अध्याय और उसका 5 वचन थोड़ा हम वर्णन कर लें। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है, उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान, एक औलाद के समान दिया जाता है। पढ़ लो जरा। तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। भूल गए? क्या आप उस उपदेश को भूल गए हो जो आपको अपनी संतान के मानव दिया जाता है? उसके थोड़ा आगे बढ़ जाए। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जान। ये बात को आप थोड़ा सा समझ लो। परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जान। समझ में आ रहा आपको कुछ? यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने पूरी तरह दिल को खोल लो। अगला लफ्ज उसके, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। जब वह तुझे घुड़के यानी कि वह तुझे डांटे तो क्या नहीं करना? एहसास नहीं छोड़ना। और तो आपके लाभ के लिए है। पिछले सप्ताह सबको डांट मैंने लगाई है, सबको घुड़का है। वो आपके आशीष के लिए है, वो मेरे आशीष के लिए है, वो मेरे परिवार के लिए आशीष का कारण है। ये खुदा का कलाम पहले मेरे लिए आशीष होता है, बाद में आपके लिए आशीष होता है। एक मैसेज जो है तैयार कर कर लोगों के अंदर डालना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उस पर अमल भी करें। थोड़ा सा और आगे बढ़े। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उससे ताड़ना भी करता है। यदि आपका पिता आपसे प्रेम करता है तो क्या उसे ताड़ना का अधिकार नहीं है? जो मां आपसे प्रेम करती है और आपको गर्भ में 9 महीने रखती है, क्या उसे ताड़ना देने का अधिकार नहीं है?
परिस्थिति खाए हाँ कि ना, लेकिन जब वही ताड़ना हमें मिलती है तो हमारा रुख बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं। जब वही ताड़ना एक परमेश्वर का सेवक देता है जो आपके माता और पिता से भी बढ़कर है, तो बहुत ऐसे लोग तो आराधना को छोड़कर भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो तो ये सोच रहे हैं कि पास्टर जो है वो मुझे डांटे ही ना, लेकिन पास्टर को रखा ही इसलिए है प्रभु ने, आमीन, क्योंकि कई लोगों को तो परमेश्वर का ज्ञान है ही नहीं है ना। मैं कई बातों को विचार किया है। जो मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल था, कितने बार उसने मुझे खड़ा कर दिया क्लास में, लेकिन मैंने कहा मुझे आपके जैसा प्रचार करना है। एक बार उसने मुझे पूछा आप कैसा बनना चाहते हैं? मुझे आपके जैसे प्रचार करना है। उसने कहा बेटा मेरे से भी अच्छा प्रचारक तुम्हें खुदा बनाएगा, लेकिन मेरी बातें शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। मैं एक बेटी को जानता हूं, उसने कई बार मुझसे कहा पास्टर जी मैं आपके जैसा प्रचार करना चाहती हूं। मैंने वही बात अपने उस्ताद की कही, बेटा आपको खुदा एक अच्छा प्रचार बना सकता है यदि आप परमेश्वर की बातों को पालन करेंगे। आमीन। यदि आज आप परमेश्वर की बातों को पालन करते हैं तो मुझसे भी अच्छा प्रचार करने वाली बनेंगे, लेकिन प्रचार करने से पहले ईमान लाना है। प्रचारक नहीं बनना, आपको ईमान लाना है। आमीन। लीडर तो भाषण देते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आता है ना। फिर बाद में क्या कहते, ये तो जुमला था। आजकल बड़े बड़े प्रचारक आपको सपने दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें आपको दिखाते हैं, लेकिन आपके हाथ में तो कुछ नहीं है ना। बेटा सत्य को जानोगे तो सब तुम्हें सत्यांतर करेगा। खुदा का कलाम बताता है अपने परिवार के साथ खुदा की हुजूरी में आ जाओ। अपने परिवार के साथ कहां पर आ जाओ? खुदा की हुजूरी में आ जाओ। यदि मैं कई बार सोचता हूं कि एक एक बात आपको खोल खोल कर बताऊं तो बहुत समय लगता है। सारी बातें तो मुझे भी स्मरण नहीं होती, क्योंकि मैं भी तो मनुष्य हूं, लेकिन फिर भी खुदा बहुत देता है। यदि आप सुनते हैं तो इस वचन को अपने दिल के तख्ती पर लिखें और इस बात को अपने पल्लू के साथ बांध लें और आप परमेश्वर से प्रॉमिस करें कि मुझे परमेश्वर की हजूरी में सप्ताह के पहले दिन जाना ही है, बैठना ही है, वचन को सुनना ही है। वो मेरे लिए ताड़ना जो होगी मेरे लिए एक आशीष का कारण होगी। आमीन। मेरे लिए एक बरकत का कारण होगी। आमीन। आप कॉलेज की पार्टी को छोड़ देना, वहां पर आपका पैसा खराब हो जाएगा, लेकिन आप परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के वचन को सुनना, आप परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के काम करना, वो आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। आमीन। कॉलेज में आप 3-4 घंटे अपने मित्रों के साथ में आनंद मना सकते हैं, वहां पर ठट्ठा और मजाक उड़ा सकते हैं, वहां पर कुछ ऐसे गंदे मजाक और भद्दी बातों को कर कर आप आनंद हो सकते हो, लेकिन वहां पर आपको जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप नरक की ओर बढ़ रहे हो। जीवन कहां मिलेगा? परमेश्वर के चरणों में। आमीन। इसलिए आप अपने कॉलेज को छोड़ देना, उन मित्रों को छोड़ देना, लेकिन आप अपनी एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ना।
क्योंकि एजुकेशन आपको ऊंचाई पर ले जाएगी। आमीन। परमेश्वर के वचन को आप कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ऊंचाइयों पर ले जाने वाला परमेश्वर का वचन है। ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला परमेश्वर का वचन है। थोड़ा और आगे बढ़े बेटा। और जिसे पुत्र बना लेता है उसका कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर जिससे अपनी संतान बना लेता है उसे क्या करता है भैया? अब ताड़ना तो किसी को पसंद नहीं है, सुबह ठंड में आना तो किसी को पसंद नहीं है। कई बार मां बाप भी कुड़कुड़ाते, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है वहां पर जाने की? जरूरत है अच्छी शिक्षा की, जरूरत है जीवन को गाइड करने की। भाई विषय जब आपकी ड्यूटी 5:30 बजे या 6 बजे लगती थी तो आप कितने बजे उठते थे? ये एयरफोर्स हो या आर्मी हो, है ना? यदि 5 बजे ड्यूटी है तो 5 बजे से पहले पहुंचना पड़ेगा। 6 बजे ड्यूटी है तो 6 बजे से पहले पहुंचना होगा। यदि आपके कॉलेज और स्कूल का टाइम 8 बजे का है तो आपको 8 बजे पहुंचना होगा। यदि आपकी परीक्षा का समय जो है 8 बजे है तो आपको 7:30 बजे गेट के सामने खड़े होना पड़ेगा, तब आपकी एंट्री होगी। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई उन्हें पता है कि जब 8 बजे का टाइम दिया तो हमें 7:30 बजे गेट के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन जब चर्च और आराधना का समय आता है हम उस समय को बर्बाद नहीं करते। कोई बात नहीं, चले जाएंगे। उस कॉलेज से बढ़कर परमेश्वर को महिमा देना है। आमीन। उस स्कूल से बढ़कर परमेश्वर को महिमा देना है। आमीन। आपकी नौकरी से बढ़कर परमेश्वर को महिमा देना है। आमीन। इंपॉर्टेंट है। आमीन। द बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स वहां पर लिखा हुआ है, आप अपनी नींद को छोड़ देना। जो आदमी नींद को नहीं छोड़ता है वह कंगाल हो जाता है। अगर एक हफ्ता भाई ब्रीचिंग ड्यूटी पर नहीं जाते तो उसकी पनिशमेंट भी उन्हें झेलनी पड़ती, तो पेंशन में भी उसकी रुकावट आती है ना? आर्मी में भी ऐसा ही है, और कई बार तो उन्हें रस्टिकेट किया जाता है। बाहर निकाल दिया जाता उन्हें। लेकिन परमेश्वर के भवन में आने के समय है ना, हमारे पांव रुक जाते हैं। हमारा हृदय नहीं करता कि हम वहां पर टाइम पर पहुंचे। द बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स जो है वो स्मरण दिलाती है इस बात को। जो आदमी नींद को नहीं छोड़ता वो कंगाल हो जाता है। और जो बच्चा आलसी होता है ना, उनके घर की छत जो है वहां से पानी टपकता ही रहता है, क्योंकि वो क्या है? आलसी। तो आलसी लोग जो है वो खुदा की इबादत तो नहीं कर सकते। आलसी लोगों को उठना सुबह अच्छा नहीं लगता है ना? कई बार, एक बार नहीं कई बार 4 बजे सोया, सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठ गए, क्योंकि मुझे पता है कि सप्ताह का पहला दिन है और मुझे आराधना करनी है, कितना भी थकावट, कितना भी मुश्किल।
लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर के चरणों में जाना सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। कहां तक पहुंचे बेटा? 6 आयत तक पहुंचे, 7 तक पढ़ दो जरा। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। उसके आगे थोड़ा पढ़े। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हें पुत्र जानकर क्या करता है? बर्ताव करता है। अब आपको अच्छी रीति से आप समझिए, परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्यार करता है। वो ताड़ना भी देता है और आपसे क्या करता है? प्यार भी करता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? वो कौन सा बेटा है पिता जिसकी ताड़ना नहीं करता? अरे मेरे पिता ने भी तो मुझे डांटा है। मेरी मां मुझसे कहती थी कि तेरे पिता की बहुत इच्छा थी कि तेरा बड़ा भाई कि वो नेवी में ऑफिसर बने। मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं आर्मी में था, एयरफोर्स में आया, एयरफोर्स के बाद में वह नेवी में जाए। तो यहां पर जलंधर जब पोस्टिंग हो गई तो उसने कॉन्वेंट स्कूल में डाला, वो इंग्लिश स्कूल था। उसके पीछे एक अमरूद का बाग था और वो 4-5 लड़के जो थे अमरूद से के बाग से चोरी करते थे और वहां पर कुछ गड्ढा था, वहां पर छिप जाते थे। अब जब मेरे पिता को पता चला मैं इसे आर्मी इसे नेवी का ऑफिसर बनाना चाहता हूं, तो ये तो अमरूदों की चोरी कर रहे थे। तो उसने क्या किया? शहतूत की टहनी को बड़ी सी काट लिया, उसकी पीठ को लाल कर दिया और 1 महीना तक मेरी मां उसे मर्डर कॉल करती रही और वो आधा इंच मेरी मां ने बताया कि उसकी पीठ के अंदर चुभी हुई थी। उसने कहा बेटा घबरा मत, तू मर नहीं जाएगा, क्योंकि जब मैं जापान में अरेस्ट हुआ था मेरे पैरों को बांधकर उल्टा टांगा गया था और मेरे पीठ पर बैंड लगाई गई थी और उस बैंड के निशानों को मैंने अपनी आंखों से देखा और बस 5 बैंड लगाए जाते थे और कोई कोई तो 3 ही सहता था और कोई कोई 5 सहता था। यहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत संकट करना पड़ा है, इस संकट का झेलना पड़ा है। सो कौन सा पिता है जो अपने पुत्र से प्यार नहीं करता या उसे ताड़ना नहीं देता? यदि परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो वो आपको ताड़ना भी देता है। आमीन। तो यदि आपको ताड़ना बुरी लगती है तो आप परमेश्वर के पुत्र हो ही नहीं सकते। यदि आपको ताड़ना बुरी लगती है तो आप परमेश्वर की संतान हो ही नहीं सकते। बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ा धन्यवाद दे दें खुदा को, अपना हाथ उठाइए और थोड़ा धन्यवाद दे दें। सो नौजवानों को ये बात अच्छी लग रही है आज का कलाम अच्छा लग रहा है कि नहीं? लग रहा कि नहीं? लेकिन मेरी तो ताड़ना भी आपको बुरी लगती है ना? जब मैं आपको डांटता हूं तो वो भी आपको क्या करता है? बुरा लगता है। लेकिन कई बार तो ऐसे होता है कि जब उन्हें डांटो ना, बच्चे अपनी गलती को समझते नहीं कि मेरी गलती क्या है, लेकिन वो आपसे धड़ल्ले के साथ आपके ऊपर आक्रमण करते और हमला करते। क्योंकि संसार का शत्रु, जिसे हम लूसीफर कहते हैं, क्योंकि वो उसको देखते हुए चल रहे,
आजकल तो विश्वासी लोग भी ऐसे हैं, मुझसे देखते हुए चलते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़े बेटा। यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। अब यह बात तो बहुत खतरनाक है। आठवां वचन है, तो आठवां वचन मैं चाहता हूं कि थोड़ा 50 मिनट पढ़ो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पर जे तुसी उस ताड़ना बिना रहे, यदि इस ताड़ना से आप बिना रहे, आगे बढ़ो, बिना रहे जिहदे विच सबो सांझी होए हाल है, तां तुसी पुत्र नहीं सबो हराम दे हो। अब भैया ये तो पौलुस अपने कलीसिया को लिख रहा है। इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, तुम तो व्यभिचार की संतान हो क्योंकि तुमने अपने पिता के उपदेश को नहीं सुना, तुमने अपने मां के उपदेश को नहीं सुना, क्योंकि आप ताड़ना के बिना रह गए। ताड़ना ही तो अच्छी नहीं लगती। जबों का प्रॉब्स वहां पर लिखा हुआ है, यदि तुम पुत्र को थोड़ा सा छड़ी लगा दे, तो मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को शत्रुघ्न की छड़ी को लगाया। तो बुक ऑफ प्रॉब्स में लिखा हुआ है, वो मर तो नहीं जाएगा, घर छोड़ देगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। 4 दिन के बाद में गोश्त और अकल निकालने आ जाएगी। बाइबल बताती है कि छोटा कहता मेरा हिसाब रख दे यहां। बाइबल में इस वचन को कितने लोगों ने पढ़ा है? मेरा हिसाब यहां रख, मैं अपना व्यापार और अपना बिजनेस करूंगा। पिता बड़ा ईमानदार था, उसने कहा बेटा तेरा क्या बनता है मैं तुझे दे देता, और उसने हिसाब तो ले लिया, लेकिन बड़ा आनंदित हुआ, देखा मैंने अपने पिता से हिसाब ले लिया। लेकिन एक बात आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, क्या पिता को दिया था उसने? क्या पिता को उसने दिया था? वो कहां से लेकर आया था? उसने कहा तो मेरा हिसाब मुझे दे दे, जो मेरा बनता है मुझे दे दे। वो किस अधिकार से कहता था? क्योंकि वो उस अधिकार से कहता था क्योंकि उसने उसे जन्म दिलाया था। और जब उसने जन्म दिलाया तो वो जानता था कि वो मेरा पुत्र है। उसने उसका हिसाब दिया, वो चले गया। लेकिन खुदा का कलाम बताता वो गया कहां? जहां पर वेश्याएं थी, जहां पर दारू पीते थे, जहां पर जुआ खेलते थे, वहां पर उस सारे पैसे को नष्ट कर दिया। पिता की सारी संपत्ति को क्या कर दिया उसने? नष्ट कर दिया। अब अकल ठिकाने में भैया, मैंने तो अपने पिता की सारी संपत्ति को बर्बाद कर दिया, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचा। मैं पिता के घर में था तो अच्छा पहनता था, मैं पिता के घर में था तो अच्छा खाता था, मैं अपने पिता के घर में था तो नौकरों के ऊपर हुकूमत करता था। मेरा एक भाई भी था, मेरे पिता की फिटकार तो अच्छी थी, तो मैंने अपनी संपत्ति में से कुछ ले लिया। वो तो गलत संगति में फंस गया। अब क्या कहता है कि कोई मुझे नौकर रख ले और मुझे 2 वक्त का भोजन दे दिया कर। परंतु एक व्यक्ति के पास जाकर कहता है कि तू मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया कर और मुझे थोड़ा काम दे दे। उसने कहा मेरे पास कोई काम नहीं, लेकिन यदि तू चाहता है तो मेरे पास कुछ सूअर है, तो उन्हें चरवाही कर सकता है। और वो सूरों की चरवाही करता है, और जो सूरों को खाना दिया जाता है उसी से वो पेट भरना चाहता था।
खुदा का कलाम ऐसे बताता है कि वह सूरों के खाने से क्या करता था, अपना पेट भरना चाहता था। मैं लौट जाऊंगा अपने पिता के घर पर, मैं कहूंगा अपने पिता से, पिता मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं हूं, मैं लायक ही नहीं हूं, मेरा गुनाह बड़ा है, मेरा पाप बड़ा है। तो कभी कभी हमारी ये दिशा बन जाती है, बेटियों की ये दिशा बन जाती है। वो ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे हो सकते हैं। लेकिन एक दिन वही कहता है मैं अपने बाप के घर पर लौट जाऊंगा और अपने पिता से शर्म मांगूंगा। और दूर से देखकर कहता है मुझे लगता है कि वह मेरा छोटा पुत्र आ रहा है। उसके फटे हुए वस्त्रों को वो सहन ना कर सका, उसकी बिखरी हुई बातों को वो सहन ना कर सका, उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, उसे सहन ना कर सका। उसने अपने नौकर से कहा जा उसके लिए घर से अच्छे वस्त्र ले, उसके पैरों के लिए एक अच्छी से जूते ले घर से, और वही कहा इसे नहलाओ, इसे वस्त्र पहनाओ, इसे जूते पहनाओ, और यह भी कहा जो हमारे रीति रिवाज के अनुसार हमारे घर की एक अंगूठी है वो भी ले आओ, पहनाओ उसे, क्योंकि ये भिखारी न लगे मेरा पुत्र लगे, ये भिखारी न लगे, क्या लगे, मेरा पुत्र लगे, क्योंकि मेरा पुत्र ऐसा नहीं हो सकता। पिता कितना महान है, बाप कितना महान है। आप कई बार परमेश्वर से अलग हो चुके हो, आप कई बार परमेश्वर से दूर हो चुके हो, आप दोबारा पाप में जा चुके हो, आप इस उपदेश को छोड़कर ठोकर लगाकर जा चुके हो, लेकिन जब आप वापस आते हो तो परमेश्वर कितना करुणामयी है, वो आपके ऊपर कितनी दया करता है। जो कुछ आपने खो दिया था वो फिर आपको दे देता है। वो कहता है जिससे वो प्यार करता है उसे कोड़े भी लगाता है। प्यार तो कभी समाप्त ही नहीं होता। संसार में मनुष्य का प्रेम खत्म हो सकता है, संसार में दुनिया की चीजें समाप्त हो सकती है, लेकिन खुदा का मुकद्दस कलाम बताता है परमेश्वर का प्रेम एक वो खान है जो कभी समाप्त ही नहीं होती। आप अपने पुत्र का विवाह कर दो, वो अपनी दृष्टि में थोड़े समय खो जाएगा, उससे अपना बेटा और अपनी बेटी अच्छी लगेगी, लेकिन पीछे बैठे हुए बूढ़े मां बाप क्या वो उसे अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि वो अपनी दृष्टि को देख रहा है, लेकिन उस प्रेम को नहीं देख रहा जिस प्रेम के साथ उसे पालन पोषण किया था। यही तो सृष्टि है, यही तो दुनिया है। दुनिया की भीड़ में इंसान आकर खो जाता है, दुनिया की सारी बातों में आकर मनुष्य खो जाता है, और परमेश्वर को खोजना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतना कूड़ा हो जाता है कि हम परमेश्वर को खोज ही नहीं सकते। हमारे आसपास में इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को खोज ही नहीं सकते। वो तो हमारे मध्य में ही रहता है, वो तो हमारे पास ही है ना। लौट आए, यदि आप सुन रहे हो तो लौट आए, परमेश्वर से आप वाचा को मांगे।
हो सकते हैं अगले हफ्ता आपको वचन आ गए, लेकिन जितने लोगों के कान में यह बात पहुंच चुकी है, परमेश्वर से वाचा बनाते हैं। यदि आज इन वचनों को सुनते हुए आप परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, तो आपके लिए एक आशीष का कारण होगा, एक बेहतरी का कारण होगा। आपका पैसा खर्चा किया हुआ व्यर्थ नहीं है। आपका 2-3 घंटा खुदा की हुजूरी में आना व्यर्थ नहीं है। आपका थोड़ा सा दान दिया हुआ व्यर्थ नहीं है। आपका थोड़ा सा टाइट दिया हुआ व्यर्थ नहीं है। लेकिन हमें बहुत व्यर्थ लगता है ये सारी बातें। प्रभु को अपना समय हम देना नहीं चाहते, अपना टाइम हम परमेश्वर को देना नहीं चाहते, लेकिन हम उससे लेना चाहते हैं। परमेश्वर हमें दे दो, परमेश्वर हमें दे दो, परमेश्वर हमें दे दो। लेकिन आपका दिया हुआ वक्त, आपका दिया हुआ वक्त परमेश्वर आपको उसके बदले में एक बड़ा अनुग्रह देगा। आमीन। एक बड़ी आशीष आपको देगा। आमीन। एक्सपेक्ट करके देखो, देकर देखो, आप औरों से अलग होंगे। आमीन। जब आप बाजार में जाते हो तो आपको किसी चीज की जरूरत हो, मान लो आपको एक बहन को सूट की जरूरत है, वो कहते मुझे कुछ अलग सा चाहिए। है कि गलत है कि सही है? मुझे कुछ अलग सा चाहिए, वो और किसी के पास ना हो। मेरी इच्छा है, मुझे कुछ अलग चाहिए। आप अलग की खोज में, अलग आप ढूंढ भी लेते हो। मुझे पता है कि मेरे वाइफ को एक बार मैंने एक सूट खरीद दिया रेडीमेड, वैसा ही मैंने अपनी बेटी को भी खरीद दिया। अब दोनों को एक जैसा ही खरीद दिया। अब तेरे पास भी ऐसा ही है, मेरे पास भी ऐसा है, उसे वो पसंद नहीं हुआ। हम दोनों मां बेटी एक जैसे करेंगे? क्या ये यूनिफॉर्म है? मेरे कहने का मकसद यह है कि हम कुछ अलग ढूंढते हैं, हम किसी अलग चीज की खोज में हैं। तो परमेश्वर क्यों नहीं है कि वो आपको संसार से अलग चाहता है? आमीन। हालेलुया। तो आप संसार से अलग नजर नहीं आने चाहिए, हाँ कि ना? जब आप एक वस्त्र को ढूंढते हैं कि वो मुझे अलग सा चाहिए, वो मेरे पहना हुआ अच्छा लगे, है ना? तो जब एक विश्वासी को परमेश्वर देखे तो वो सारे संसार में अलग सा नजर आना चाहिए। आमीन। एक बेटी को देखे तो वो अलग सा नजर आना, है ना? नहीं, तब तो हम संसार में मिक्स होना चाहते हैं, है ना? मान लो एक बहन थोड़ा अच्छा मेकअप करके आई तो दूसरे दिन, दूसरे हफ्ता मुझे भी ऐसा करके जाना, या उससे भी थोड़ा अच्छा, या उससे कुछ अलग होकर जाना है। परमेश्वर को कुछ अलग चाहिए। आमीन। वो है आपकी सुंदरता, वो है आपका आत्मिक जीवन। आमीन। लेकिन एक भाई वो भी ठट्ठा करता है, वो भी मजाक कर रहा है, आप भी मजाक करते हो, तो आपने और उसमें अलगता क्या है? है कोई अलगता उसमें? बाकी चीजों में आप अलगता ढूंढते हो, परमेश्वर भी आपके अंदर अलगता ढूंढता है। आमीन। वो कहता है मेरी बेटी अलग होनी चाहिए। आमीन। मेरा बेटा अलग होना चाहिए। आमीन। वो सारे संसार से अलग नजर आना चाहिए। आमीन। तो जब आप संसार के बीच में जाते हो, संसार के साथ मिक्स हो जाते हो, कोई आपको ये ना कहे कि ये मसीह, कोई ये ना कहे कि आप परमेश्वर के हो, आप
आप वहां पर जाओ, वहां पर परमेश्वर की मोहर लगाकर आ जाओ कि मैं परमेश्वर का हूं। आमीन। वो अलग तय वहां पर छोड़ा, वो सादगी वहां पर छोड़ा, वो अच्छी बातें वहां पर छोड़ा, लेकिन आप तो उसमें खो जाना चाहते हो, आप तो उसी में मिक्स होना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है। आमीन। परमेश्वर आपको अलग देखना चाहता है। नजर आता मुझे है मसीह सारे संतों के बीच में तो। आमीन। जैसे सब चीजों के बीच में नजर आता है यीशु मसीह, ऐसे आप कलीसियों के बीच में नजर आने चाहिए। आमीन। मैं चाहता हूं कि हमारा कलीसिया भले छोटा हो लेकिन अलग हो। आमीन। हमारी कलीसिया एक अलग हो। आमीन। उसके पास एक अलग खोज हो, उसके पास एक अलग पवित्रता हो, उसके पास एक अलग शुद्धता हो। आमीन। आप ये चीज क्यों नहीं छोड़ते? आप उनके जैसे क्यों बनना चाहते हो? ये खुदा का कलाम कहता है तुम मेरे जैसे बन जाओ। आप यीशु के जैसे क्यों नहीं बनना चाहते? एक मिनट दुआ करिए, इस बात के लिए आप दुआ करें कि मैं यीशु के जैसे बन जाऊं। मेरे अंदर जो कमियां हैं मैं उनको प्रभु आपके सामने रखता हूं। आज आप परमेश्वर से कुछ प्रॉमिस करें। मैं आपको नहीं कह रहा, यदि आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो आप बादशाह को माने। कोई माने ना माने लेकिन मैं मानूंगा, कोई करे ना करे मैं करूंगा, कोई जाए ना जाए मैं जाऊंगा। मैं हर एक बात को परमेश्वर के लिए करूंगा। परमेश्वर से एक प्रॉमिस होते, आप थोड़ा अलग नजर आए। आप कलीसियों के बीच में भी एक अलग नजर आए, आप चर्चेस के बीच में एक अलग नजर आए, आपके अंदर एक विशेष क्वालिटी हो। उस क्वालिटी को परमेश्वर से लेने के लिए आप दुआ करें।